हेलो दोस्तों, मेरा नाम सावन वर्मा है और इस नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल है। दोस्तों, कई दिन से ना मेरे एक दोस्त की कॉल आ रही थी मेरे पास कि पवन मैं थोड़ा परेशान हूँ। उसको कुछ चीज़ें परेशान कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ है वो। तो बहुत दिन से उसकी कॉल आ रही थी कि एक बार आ जा, मेरे को देख ले, मेरे को देख ले, मेरे को रास्ते में दिक्कत होती है आने जाने में। उसका घर दिल्ली नागलोई में पड़ जाता है। तो वो जिस जगह पे काम करता है उस जगह का नाम है बहादुरगढ़। एक एरिया पड़ जाता है, एक एरिया है बहादुरगढ़, हमारा दिल्ली के कोने में है। थोड़ा खुला इलाका है। तो उसके कहने से मैं कभी गया नहीं। तो एक्चुअली कल मैं बाहर था दिल्ली के, तो उसका फिर से फ़ोन आया तो मैं उठा नहीं पाया। तो शाम को मेरे पास एक दूसरे दोस्त की कॉल आती है कि सावन भाई ऐसी ऐसी बात है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं परेशान हो गया, मैं क्या क्या हो गया एकदम से। तो फिर मैंने ना एक दूसरे दोस्त को कॉल करी। मेरा दोस्त है, नागलोई में रहता है। मैंने उसको बोला कि एक बार जा देख के आ कि क्या दिक्कत है। तो वो गया, कल सुबह वो चला गया था। तो उसके पास गया, देखा उसको, तो वो उसके यहाँ पे चोट लगे हुए हैं, चाटे लगे हुए हैं, या क्या किस तरीके से मार रखा है आपको फोटो में दिख रहा होगा। फिर उसकी कॉल आई मेरे पास, कह रहा कि सही में इसको तो अलग ही तरीके से मार रखा है या परेशान कर रखा है, और वो दिमाग से भी थोड़ा सा अब ढीला हो गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा। उससे मैंने बोला कि मेरी बात करा दे कॉल पे, वो बात नहीं करा पा रहा उससे, या फिर वो बात करना नहीं चाहता, या मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला कि एक बार जहाँ पे ये दिक्कत हुई है तू वहाँ पे जा। तो जो मेरा दोस्त था दूसरा वाला, वो वहाँ पे गया देखने के लिए। वहाँ पे उसने कुछ अलग चीज़ें देखी, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा। अलग चीज़ें देखी उसने, तो वो भी थोड़ा सा डर गया। उसकी कॉल आई उसी टाइम पे मेरे पास, वो कह रहा था कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे कुछ मेरे को एक लेडी दिख रही है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आपको फोटो में दिख रहा होगा, वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं। फिर वो उससे थोड़ा सा डर गया। जो वो डर गया, फिर मैंने उसको बोला कि तू डर मत, तू उसकी एक फ़ोटो खींच और वीडियो बना। तो उसने फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई, और फिर उसने मेरे को सेंड करी। इतने में फिर 10 मिनट बाद उसकी दोबारा कॉल आती है मेरे पास, कह रहा है कि पवन यहाँ पे सावन भाई एक अलग ही तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने बोला वो उस आवाज़ को ना तू रिकॉर्ड कर, और देखो ये जो अब जो आपको सुनाई दे रही होगी आवाज़, ये इस तरीके की आवाज़ आ रही थी। तो फिर उसने वो मेरे को सेंड करी फटाफट। तो मैं भी थोड़ा सा डर गया। तो मैं अभी ना, मैं इस टाइम पे दिल्ली से बाहर था, कहीं थोड़ा सा दूर आया हुआ था किसी काम के लिए। तो मैं वापसी जा रहा हूँ, आपने देखा होगा गाड़ी में ही हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था, तो मैं रुक के वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, मैं भी थोड़ा सा अजीब सा डर गया। तो फिर मैंने उसको बोला फटाफट तू वहाँ से निकल। तो वो वहां से निकल ही रहा था, उतने में उसी दोस्त की चिल्लाने की आवाज आई मुझे। जो मेरा दूसरा दोस्त था देखने गया था, उसकी चिल्लाने की आवाज आई मेरे को वहां से। तो फिर उसने फोन काट दिया। तो फिर उसके घर वालों की कॉल आई मेरे पास, वो कह रहे कि क्या बात हो गई, ये कहीं गया था, अब यहाँ पे आया है तो ये चल नहीं पा रहा, अजीब अजीब गरीब हरकतें कर रहा है। और उसकी पीठ की, उसने जो बैक साइड होती है ना हमारी, उसके बैक साइड की इसके घर वालों ने मेरे को फोटो सेंड करी। आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी कि इसकी बैक साइड पे भी उसी तरीके से मार रखा है जैसे मेरे पहले दोस्त को मारा था। ऐसे ऐसे बुरी तरीके के निशान हैं। तो है तो बहुत जगह पे, मगर मैंने आपको उसके बैक साइड की पीठ की दिखलाई है फोटो। तो दोस्तों, हो सके तो इस टाइम पे थोड़ा सा रात में अगर निकलो तो संभल के थोड़ा, क्योंकि दिल्ली से जो बहादुरगढ़ का रास्ता है ना, उस टाइम पे वो परेशान था। और वो एकदम से फिर वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, रात में 1 बजे की बात है, 1 से सवा 1 या 2 बजे की बात है। तो ये उस टाइम पे उसके साथ घटना हुई है। फिर जो मेरा दूसरा दोस्त था उसके साथ वो घटना दोपहर में ही हो गई, दोपहर 12-1 बजे के बीच में हुई है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा पहले दोस्त को देखने जाऊं या फिर दूसरे वाले को देखने जाऊं। मैं सोच सोच के मेरे खुद पसीने आ रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं, हो सकेगा तो मैं आपको बताऊंगा जैसा भी होगा। तो थोड़ा सा संभल के, इस टाइम पे दिल्ली में बहुत सी चीज़ें हैं जो घटित हो रही हैं। एक मेरा ये दोस्त है, ये भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये मेरे साथ में ही जा रहा है। ये इसने भी सुनी थी वो आवाज़, ये आपको बताएगा कुछ।
दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि पवन भाई ने जैसे आपको बताया अभी कि मतलब सावन भाई ने जैसे आपको बताया अभी कि क्या घटित हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब कि जिन दो दोस्तों के बारे में भाई ने बताया अभी, उनकी सिचुएशन तो इतनी सीरियस है कि आप मैं क्या बताऊं कि जैसे कि किसी जंगली भेड़िया ने नोच के खाया हो इस कदर। और वो बंदे मतलब रात के टाइम पे नाइट लगा रहे थे अपनी फैक्ट्री में, मतलब एक बंदा था जो नाइट लगा रहा था अपनी फैक्ट्री में। तो वो बंदा बेसमेंट की साइड गया, 1:30 बज रहे थे उस टाइम। तो वो गया था कुछ लेने के लिए, गत्ता होता ही। तो जा ही रहा तभी एक मतलब कि उसी के साथ में एक और बंदा था उसी के साथ, क्योंकि रात में पता आपको एक तो अंधेरा ऊपर से नाइट का टाइम, तो अकेला तो बंदा जाएगा नहीं। तो एक अपने साथ सपोर्टर में लेके गया था एक बंदे को। तो वो बंदा आगे आगे चल रहा है और पीछे से एक बंदा उसके साथ चल रहा। तो पीछे वाले ने उसको देखा, उसके पीछे कोई मतलब कि ना उड़ते हुए जा रहा था। दोस्तों मैं क्या बताऊं, उस टाइम का ऐसा सीन था ना, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना डरावना कि वहाँ पे वो बंदा एकदम से उड़ते हुए शटर में जाके गिरा और पीछे वाला एकदम से उसको छोड़ के भागता हो गया ऊपर। जैसे कि आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, जिस बंदे की हालत ऐसी है, पीठ पे स्क्रैचेस है, ब्लडिंग दिख रही है आपको, जो भी वो उसी बंदे की हालत है जिसे उसने पटका। अब वो वहाँ पे क्या चीज़ थी क्या नहीं चीज़ थी वो तो कुछ पता नहीं है। अब देखो हमने उस बंदे से बात करी जो बंदा वहाँ से भागा फैक्ट्री से ऊपर की साइड, तो उसने हमें ऐसा ऐसा बताया। तो वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक तरीके से कि बाई चांस आप कभी भी कहीं नाइट में रुकते हो तो सावधानी बरतो। तो दोस्तों अपनी सावधानी ना अपने हाथ होती है, तो संभाल के करो। देखो कहीं जाने की कोई मना नहीं करता किसी को, ना किसी को किसी कहीं जाने के लिए कोई हक है कि किसी को कोई मना करे, मगर आप जहाँ जाओ थोड़ा संभाल के। देखो मेरे 2 दोस्तों के साथ हो चुका है, आप भी मेरे दोस्त हो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। और हमारा भी रात का टाइम हो रहा है, हम भी घर निकल जाते हैं।